जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पितृभ्यः नमः। प्रिय साथियों, आज हम इस पवित्र अवसर पर एकत्र हुए हैं। पितृपक्ष का समय केवल पितरों की तृप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि जीवित प्राणियों के कल्याण और मुक्ति का भी दुर्लभ अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस अवधि में भगवद गीता का श्रवण करने से पितृदोष का नाश होता है, पितरों को शांति मिलती है और साधक को पुण्य लाभ प्राप्त होता है। गीता के सभी अध्याय अमृत स्वरूप है, किंतु पितृपक्ष में विशेष रूप से 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग और 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग महत्वपूर्ण माने गए हैं। 7वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि परमात्मा को कैसे जाना जाए और किस प्रकार उनका भक्ति योग जीव को जन्म मरण से मुक्त करता है। वहीं 11वें अध्याय में वो अद्भुत क्षण वर्णित है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट विश्व रूप दिखाया, वो स्वरूप जिसमें संपूर्ण सृष्टि और उसका संहार सृजन समाहित है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि इन अध्यायों के श्रवण से पहले यदि इनके महात्म्य का पाठ किया जाए तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इन महात्म्यों का वर्णन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी से किया है। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर हृदय अमृत से भर जाता है। इससे पहले यदि ये कथा आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। तो आइए आरंभ करते हैं 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग से। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर था, जिसका द्वार अत्यंत ऊंचा था। उसी नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने व्यवसाय का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो उसने कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन। केवल धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा के मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था, तभी एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। सर्प के काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि मरी मंत्र और औषधि आदि से भी उसका उपचार न हो सका। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद प्रेत योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की लालसा में बंधा था। धन की वासना में बंधा हुआ वो अपने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करता और सोचता, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में धन गाड़ रखा है। उस धन से अपने पुत्रों को वंचित करके मैं स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सर्प योनि से पीड़ित होकर उस पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के सम्मुख आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ आपस में स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंजुला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और उस स्थान पर पहुंचा जहां उसका पिता सर्प योनि धारण किए रहता था। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने ज्ञान और सूझबूझ से स्थान का निश्चय कर लिया और वहां खुदाई आरंभ की। उसे एक सर्प की बांबी दिखाई दी, जिससे वो खोदने लगा। तभी उस बांबी से एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और उसने अपने क्रोध पूर्वक कहा, अरे मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? ये बिल खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? सारी बातें मेरे सामने स्पष्ट बता। पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ स्वर्ण लेने की आकांक्षा से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वो सांप हंसा और ऊंचे स्वर में बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात्रि में सबको छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, हे पुत्र, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा असमर्थ है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जीवित रहते मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है।
पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराना। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बाद में अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ विद्वान दिवासी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार, बल्कि उससे भी अधिक श्रद्धा और भक्ति से कार्य किया। तब कर्ण ने अपना सर्प शरीर त्याग कर दिव्य देह धारण की और सारा धन अपने पुत्रों को सौंप दिया। करोड़ों की संख्या में धन पाकर वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुमार पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के निर्माण में उस धन का उपयोग किया। उन्होंने भोजनशालाएं भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदैव जाप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पाठकों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, कहा जाता है जो व्यक्ति पितृपक्ष के 16 दिनों तक तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं कर पाते, उन्हें इस अवधि में अपने पितरों की शांति के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए और उसका फल पितरों को समर्पित करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं भगवत गीता का 7वां अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। यह अध्याय भगवान की शक्तियों के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के वर्णन के साथ आरंभ होता है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि सब उन्हीं से प्रकट होते हैं और धागे में गुथे मोतियों की भांति उनमें स्थित रहते हैं और फिर सब उन्हीं में पुनः विलीन हो जाते हैं। उनकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है। परम प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है, अब यह सुनो कि भक्ति योग के अभ्यास द्वारा और मेरी शरण ग्रहण कर मन को केवल मुझ में अनुरक्त कर और संदेह रहित होकर तुम मुझे पूर्णतया किस प्रकार जान सकते हो। अब मैं तुम्हारे समक्ष उस ज्ञान और विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करूंगा, जिसे जान लेने पर इस संसार में तुम्हारी जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। हजारों में से कोई एक मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक बिरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी प्राकृतिक शक्तियों के 8 तत्व हैं। ये मेरी अपनी शक्तियां हैं, किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इनसे अतिरिक्त मेरी पराशक्ति भी है। यह जीव शक्ति है, जिसमें देहधारी आत्माएं जीवन रूप में सम्मिलित है और जो इस संसार में जीवन का आधार है। ये जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन 2 शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ और ये पुनः मुझ में ही विलीन हो जाती है। मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार आश्रित है जिस प्रकार धागे में गुथे मोती होते हैं। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध हूँ, अग्नि का प्रकाश हूँ, सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। अर्जुन, समझो कि मैं सभी प्राणियों का आदि और अंत हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवान पुरुषों का आसक्ति रहित बल हूँ और धर्मानुकूल काम हूँ। 3 प्रकार के गुण सत्व, रज और तम मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। यद्यपि वे मुझ में हैं, परंतु मैं उनसे परे हूँ। मेरी दैवी माया से मोहित होने के कारण इस संसार के लोग मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाते। मेरी दैवी शक्ति माया को पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण नहीं लेते। वे जो ज्ञान से वंचित हैं, वे जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति और आलस्य से मुझे जानने का प्रयत्न नहीं करते, वे जिनकी बुद्धि भ्रमित है और वे जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। हे भारत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं: पीड़ित, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें से मैं ज्ञानी को श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि वे दृढ़ता और अनन्यता से मेरी आराधना करते हैं। वे मुझे प्रिय हैं और मैं उन्हें प्रिय हूँ। वास्तव में जो मेरी शरण में है सब महान है, किंतु ज्ञानी, जिन्हें मैं अपने समान मानता हूँ,
अत्यंत दुर्लभ होते हैं। अनेक जन्मों की साधना के पश्चात कोई महान आत्मा मुझे सबका उद्गम मानकर मेरी शरण आता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से ढक जाती है, वे देवताओं की शरण जाते हैं और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूजा करते हैं। मैं उनकी श्रद्धा उसी देवता में स्थिर करता हूँ और वे अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, किंतु इनसे प्राप्त फल नश्वर होते हैं। देवताओं के उपासक देवलोक पाते हैं और मेरे भक्त मेरा लोक प्राप्त करते हैं। अज्ञानी मनुष्य सोचते हैं कि मैं निराकार से साकार हुआ हूँ। वे मेरे अविनाशी स्वरूप को नहीं समझते हैं। मैं योग माया से सबकी दृष्टि से छिपा रहता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह से सब जीव जनन से ग्रस्त हैं, परंतु पुण्य कर्मों से पाप नष्ट होने पर मनुष्य मोह से मुक्त होकर दृढ़ता से मेरी आराधना करते हैं। जो मेरी शरण लेकर बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हैं, वे ब्रह्म, आत्मा और कर्म क्षेत्र को जान जाते हैं। जो मुझे प्रकृति के तत्वों, देवताओं और यज्ञों का नियामक जानकर मेरी आराधना करते हैं, वे मृत्यु के समय भी मेरी चेतना में लीन रहते हैं। इस प्रकार भगवद गीता का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। हम भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वे आपके पितरों को मोक्ष प्रदान करें और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होकर सुख और आनंद की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, पितृदेवों की जय।